हेलो बच्चों, कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय पहला छोटे छोटे राज्यों का विकास से कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बातें जिनको हमेशा हमको याद रखना चाहिए, जिससे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे खाली स्थान बन जाते हैं, जो इस प्रकार है बच्चों। सन 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 600 सालों तक बड़ा राज्य न बन सका। सन 650 के आसपास से प्राप्त शिलालेखों व ताम्रपत्रों से पता चलता है कई शक्तिशाली राजा हुए, पर उनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। शक्तिशाली योद्धा अपने साथियों के साथ कमज़ोर कबीले पर आक्रमण कर उस पर अधिकार करते थे और अपना राज्य स्थापित करते थे। उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजाओं का शासन था। राज्य निर्माण में ब्राह्मणों व भाटों की विशेष भूमिका होती थी। उन्हें दान स्वरूप गांव व लगान वसूली का हक दिया जाता था। भाट ये दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजाओं के प्रशस्ति गान करते थे। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलराम राव ने पहली बार अपनी कविताओं में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर इस क्षेत्र के लिए किया था। अधिपति सामंत विजयी राजा अधिपति और पराजित राजा उसके सामंत कहलाते थे। सन 800 से लगभग 1000 तक उत्तर पूर्वी तथा मध्य भारत में 3 बड़े राज्य बने, जो थे प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो बच्चों, ये इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें हमको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हमको याद रखना था। अब ले लेते हैं प्रश्न बच्चों। कलचुरी वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। इनके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर, उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए। उनमें से कुछ प्रमुख थे चौहान, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार आदि। इन राजवंशों की विशेषता यह थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर राज करती थीं। अगला प्रश्न है बच्चों, भोज किस वंश के थे? वे क्यों लोक प्रसिद्ध थे? भोज परमार वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने सन 1000 से 1030 तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में गहरी रुचि रखते थे। भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी? उत्तर रहेगा बच्चों, भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उसके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा एवं उनके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा व गर्व के भाव जगाते थे। भाटों ने भी राजवंशों को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस युग में समूचे उत्तर भारत में भाट परंपरा दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में चारण कवि की परंपरा थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों इस पाठ से।